हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी मानव पोषण के बारे में। और मैंने इसके अंदर आपको जो न्यूट्रेंट है जो हम एनर्जी देते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन ऐसे न्यूट्रेंट थे जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। और कुछ ऐसे न्यूट्रेंट है जो एनर्जी तो नहीं देते लेकिन फिर भी हमें बॉडी के अंदर अगर उनकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो सकते हैं, कोई प्रकार के डिजीज या रोग हो सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे फैट यानी लिपिड्स के बारे में। मैंने आपको करवा दिया था कि हमारी बॉडी के अंदर पर डे यानी एक वयस्क व्यक्ति को या एक मनुष्य के अंदर पर डे कितना फैट या लिपिड जाना चाहिए। आज हम देखने वाले हैं कि फैट या जो लिपिड है ये कितने टाइप का होता है। ये पूछ रहे हैं कि विच न्यूट्रेंट मैक, इसमें पूछा गया है विच न्यूट्रेंट मैक आवर स्किन वाटर प्रूफ, हमारी स्किन को वाटर प्रूफ बनाने वाला न्यूट्रेंट कौन सा होता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट या प्रोटीन। तो आपको ये अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा हमारा जो यहाँ पर सी ऑप्शन है ना ये बिल्कुल सही है। यानी जो फैट है ये हमारी स्किन को वाटर प्रूफ बनाता है। अब देखिए मैंने कहा कि जैसे ये हमारी स्किन है तो इसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो पानी हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता है, या हम नहा रहे हैं तो वो पानी हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमारी स्किन क्या होती है, वाटर प्रूफ होती है। और ये काम कौन करता है, ये फैट करता है, लिपिड्स करता है। अब यही लिपिड्स के अंदर आपको दो बातें याद रखनी है कि जो फैट है या लिपिड्स है ये कितने टाइप का होता है। वैसे ये तीन टाइप का होता है लेकिन आपको दो बातें याद रखनी है। इसमें से कौन कौन सा, एक तो होता है सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, ठीक है ना, और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। ये दो टाइप की फैट जो है ना ये आपको अच्छी प्रकार से यहां पर याद कर लेना है। अब देखिए सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या हुआ, ऐसी फैट या ऐसे लिपिड्स जो हमें किस से प्राप्त हो जो हमें सीधा यहां पर एनिमल से प्राप्त हो, जो हमें किससे प्राप्त हो, एनिमल से प्राप्त हो। और जो जिनके बीच में अगर ऐसे करके दो कार्बन जुड़ते हैं ना तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। यानी ऐसी फैट या ऐसी लिपिड्स जो हमें एनिमल से प्राप्त हो, ठीक है ना, उनको अपन क्या बोलेंगे, इन्हें अपन लोग सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगर ये ऑन हीटिंग है, अगर ये ऑन हीटिंग पर है, ऑन हीटिंग का मतलब अगर हमने इसको गर्म कर दिया तो ये कौन सी फॉर्म में मिल जाएगी, फिर ये आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेगी। कौन सी में, ये आपको लिक्विड यानी ये आपको तरल अवस्था के अंदर मिलेगी। और अगर हमने इसको ऑन कूलिंग पे रख दिया, अगर हमने इसको ऑन कूलिंग पर रख दिया, ऑन कूलिंग का मतलब होता है हमने इसको ठंडा कर दिया, तो ये कौन सी फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर हो जाएगा, ये आपको ठोस अवस्था के अंदर मिल जाएगी। तो ऐसी फैट या ऐसे लिपिड जिनको अगर हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगी, और अगर हम उनको ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी वसा जो सर्दियों के अंदर तो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगी, और गर्मियों के अंदर क्या मिल जाती है, ये आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वो कौन से है, आप लोगों ने घी का नाम सुन रखा होगा, या किसी प्रकार का जो घी होता है, जैसे वो डालडा घी हो चाहे यहाँ पर नॉर्मल घी हो, वो घी क्या होता है, आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर घी जो है ना ये हमें ठोस अवस्था के अंदर मिलता है, ये हमें सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगा। और वही गर्मी आ जाती है तो गर्मियों के अंदर ये घी जो है ना ये आपको हमेशा लिक्विड फॉर्म के अंदर ही मिलता है। या फिर जो घी है इसको हमने फ्रिज में रख दिया तो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने कहाँ पर रखा है, ऑन कूलिंग, ठंडी जगह पर रख दिया। या फिर हमने उसको ऑन हीटिंग यानी गर्म कर दिया, तो गर्म कर दिया तो कौन सी फॉर्म के अंदर आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड कौन सा होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि सैचुरेटेड फैट कहाँ से प्राप्त होती है, आपने बताना है एनिमल से प्राप्त होती है। और ये फैट अगर गर्म करोगे तो लिक्विड फॉर्म में और ठंडा करोगे सॉलिड फॉर्म के अंदर रहेगी। नेक्स्ट,
अनसैचुरेटेड फैट, ऐसी फैट जो हमें किससे प्राप्त हो, जो हमें प्लांट से प्राप्त हो। और प्लांट से का मतलब होता है जो हमें पादपों से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। और ऐसी वाली फैट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यानी यहाँ पर जब दो कार्बन जुड़ते हैं ना, इनके बीच में आपको डबल बंध मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, और ये वाली जो फैट है, इनको चाहे आप गर्म कर दो, ठीक है, चाहे आप इनको ठंडा कर दो, ये आपको हमेशा कौन सी फॉर्म के अंदर, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेगी, ये हमेशा तरल अवस्था के अंदर ही मिलेगी। यानी ऐसी वसा या ऐसी फैट या ऐसे लिपिड जिनको चाहे आप गर्म कर दो या फिर उसको ठंडा कर दो, वो हमेशा कौन सी फॉर्म के अंदर, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म के अंदर ही रहेंगी, वो हमेशा तरल अवस्था के अंदर ही रहेगी। जैसे अगर हम बात यहाँ पर करें तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल का मतलब जितने भी ऑयल होते हैं, जितने भी तेल होते हैं ना, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है, चाहे वो ऑलिव ऑयल है, चाहे वो आलमंड ऑयल है, जितने भी ऑयल है ना, ये सारे क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैट होती है। अब जो तेल है, ये जो ऑयल है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, ये हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं। मैंने कहा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, तो सरसों का मतलब कहाँ से, तो सरसों का अपन लोग बीज बो रहे हैं, सरसों फिर उसका तेल निकलता है। कहने का मतलब जो प्लांट से प्राप्त हो वो क्या होती है, वो है अनसैचुरेटेड फैट। तो याद रखना जितने भी ऑयल है वो सारे किसके एग्जांपल रहेंगे, अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा के। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। कौन सा, आपने नारियल के तेल को देखा होगा, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, इसको क्या बोलते हैं, कोकोनट ऑयल। जो नारियल का तेल होता है ना, ये आपको हमेशा किस फॉर्म में, अगर ये सर्दी है तो सर्दी के अंदर कौन सी फॉर्म में, ये आपको सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगा। और अगर मैं कहूं कि इसको गर्म जगह पे रख दिया ना, तो ये आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि तेल कितने भी हो, तेल लगभग आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेंगे। लेकिन जो कोकोनट वाटर है ना, जो नारियल का तेल है, सॉरी कोकोनट ऑयल, नारियल का जो तेल है, ये अपने आप में क्या है, इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद होता है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये दो बातें याद रखनी है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ऐसी फैट या ऐसी वसा जो हमें एनिमल से प्राप्त हो, और ऐसी फैट या ऐसी वसा जो हमें किससे प्राप्त हो, प्लांट से, पादपों से प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड फैट। तो इसने पूछा था वाटर प्रूफ कौन बनाता है, तो फैट यानी लिपिड ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख लेते हैं। नेक्स्ट में इसने पूछा है आपसे, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। अब देखिए, अब जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है ना, ये स्पेशल चल रहा है विटामिन के बारे में। इसने पूछ रखा है व्हाट इज द केमिकल नेम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो देखो, मैंने आपको 3 न्यूट्रिएंट करवाए हैं। मैंने क्या करवा दिया, मैंने आपको अभी तक जो न्यूट्रिएंट वाला अपन ने चैप्टर शुरू किया था, इस न्यूट्रिएंट के अंदर अपन इनको 2 टाइप में बांटा होगा। कौन कौन से, एक तो मैंने कहा था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, और एक अपन ने कहा था कौन से, कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर एक तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया, एक तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया, एक इसके अंदर मैंने आपको प्रोटीन करवा दिया, और एक इसके अंदर अपन ने फैट यानी लिपिड्स को पढ़ लिया है। तो ये 3 चीजें क्या है, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट थे, जो हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, वो क्या थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और ये तीनों के तीनों क्या है, ये आपकी बॉडी को एनर्जी देने वाले कंपाउंड थे। ये क्या थे, ये एनर्जी देने वाले कंपाउंड हुआ करते थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी
ये तीनों अपन ने पढ़ लिए थे। आज जो हमें पढ़ना है वो विटामिन के बारे में पूछना है। लेकिन विटामिन क्या है? विटामिन एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रेंट है। क्या है? माइक्रो न्यूट्रेंट। अब विटामिन जो है ये हमारी बॉडी को किसी प्रकार की एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवाता, हमारी बॉडी को किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन इसको फिर हम खाते क्यों हैं? क्योंकि अगर हमारे शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो गई, तो उस केस के अंदर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे आपने नाम सुन रखा होगा कि बताइए किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, या किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना ये आपने बहुत बार सुन रखे होंगे। तो वो क्यों होते हैं? वो अगर हमारे शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो ही होंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो विटामिन है ये अपने आप में कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आज हमें पढ़ने हैं विटामिन यानी विटामिन। चलिए फिर अब देखो जो विटामिन है ये कितने टाइप के होते हैं, या सबसे पहले क्वेश्चन आएगा विटामिन की जो डिस्कवरी है ना ये किसके द्वारा की गई थी? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी? तो यहाँ पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है लुनिन करके, एक साइंटिस्ट हुए थे। लुनिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन की डिस्कवरी की थी। लेकिन आप किसी एग्जाम में देखोगे ना तो आपको एक ऑप्शन और मिल सकता है, वहां पर लिखा मिलेगा सी फंक, और सी फंक नाम के साइंटिस्ट ने तो ये टर्म दिया था कौन सा? विटामिन वाला। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आया कि विटामिन की खोज किसने की, तो हमें एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, सी फंक ने क्या काम किया था? विटामिन की खोज की थी, ऐसा लिखा आता है। हालांकि रियल तो ये है इस व्यक्ति ने विटामिन की खोज की थी, सी फंक ने क्या काम किया था? विटामिन नाम दिया था, टर्म दिया था। ठीक है ना? चलिए फिर अब जो ये विटामिन है ये आगे कितने टाइप के होते हैं, विटामिन जो है ये आगे कितने टाइप के होते हैं ये बात हमने देखनी है। तो देखो विटामिन हम क्यों ले रहे हैं? अगर हमारे शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट का अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो वो तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, वो हमें क्या देगा? ऊर्जा देगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट जो हम खा रहे हैं लेकिन उससे किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर वहां से एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अब विटामिन है इनका हमारे शरीर में किसी प्रकार का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसीलिए तो ये ऊर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, अब जो विटामिन है ये आगे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहले तो होते हैं वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल पानी में जो घुलनशील होते हैं। वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलनशील जो विटामिन है उनको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल, घुलनशील। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? ये विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। दो विटामिन ऐसे हैं जो पानी के अंदर घुलते हैं। और एक होते हैं फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल यानी ऐसा विटामिन जो किसके अंदर घुले? वसा में घुलनशील हो। किसमें? वसा में घुलनशील हो। उन विटामिन को क्या कहा जाता है? फैट सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं? तो आपने देख रखा होगा, एक विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ये चार विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल है, वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। ठीक है, और याद रहे जो विटामिन वसा में घुलनशील होता है ना वो विटामिन हमारी बॉडी के अंदर ये स्टोर भी हो जाता है, ये विटामिन स्टोर भी हो जाते हैं। और जो विटामिन पानी के अंदर घुलनशील है ये विटामिन हमें ज्यादा लेने पड़ते हैं। यानी जो पानी में घुलनशील है ना ये विटामिन हमें ज्यादा लेने पड़ते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखो आपने कभी सुना होगा ना कि सब्जियों को काटने के बाद कभी धोना नहीं चाहिए। अब आप क्या काम करते हो? सब्जियों को पहले काट लेते हो, फिर आप उनको धो रहे हो और फिर आप उसको बना रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब्जी को काटने से पहले ही धो लेना चाहिए और फिर उसको नहीं धोना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां से कौन से विटामिन निकल जाते हैं? विटामिन बी और सी निकल जाते हैं। तो याद रखना
ये विटामिन, जैसे मैंने कहा यूरिन की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो यूरिन से भी, यूरिन में क्या होता है 95% तो यहाँ पर वाटर होता है। अगर 95% वाटर है तो यूरिन में क्या निकल रहा होता है, विटामिन कौन से, बी और सी निकलेंगे। तो याद रखना ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील है उनको बोलते हैं बी और सी, और ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील है वो होते हैं ए डी ई के, 4 होते हैं। लेकिन अब देखो जो विटामिन बी है ना ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या बता रहा हूं आपको, अगर हम बात करें यहां पर विटामिन बी की, अगर हम यहां पर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी अकेले नहीं होता, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी1 होता है, बी2 होता है, बी3 होता है, ठीक है ना, बी5 होता है, बी6 होता है, बी7 है, बी9 है और बी12 है। अब ये देख लो ये पूरा का पूरा क्या है, विटामिन बी के नाम आते हैं। आपसे पूछ लेगा विटामिन बी5 का केमिकल नेम क्या है, विटामिन बी6 का केमिकल नेम क्या होता है, तो ये यहाँ के तो आपको केमिकल नेम याद करने हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन से, फैट सोल्यूबल यानी जो वसा के अंदर घुलनशील है, फिर हम देखेंगे पानी के अंदर घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। हो जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, तो हम देख लेते हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। देखिए फिर मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हम देख लेते हैं विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। चलिए, और विटामिन ए से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वो आज हम सारे कवर यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसका तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रेटिनॉल, यही विटामिन ए का क्या है, केमिकल नेम होता है। रेटिनॉल किसका होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। इस बात को आप हमेशा यहाँ पे याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अब जो रेटिनॉल है या जो विटामिन ए है इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं इसका सबसे अच्छा सोर्सेस कौन से होते हैं, इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या होते हैं, यानी हम क्या चीज खाएं जिससे क्या मिले, विटामिन ए मिले। तो एक तो देखो जितनी भी ग्रीन कलर की, जितनी भी ग्रीन कलर की, चाहे वो फ्रूट हो या वो किसी प्रकार की वेज हो यानी सब्जियां वगैरह हो, और अगर मैं यहां पर कहूं या कोई येलो कलर की हो, या क्या हो, येलो कलर से हो, तो वो चीजें जैसे आपने मैंगो खाया, जैसे आपने मैंगो खाया या फिर आपने पपीता खाया, तो इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको विटामिन ए मिलता है। इन चीजों के अंदर क्या होता है, विटामिन ए होता है। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्सेस क्या होता है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो आपने बताना है यहाँ पर कैरेट यानी गाजर, कैरेट यानी गाजर जो होती है ना ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, विटामिन ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन ए जो है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, तो ये WBC के फॉर्मेशन में सहायक होता है, WBC के फॉर्मेशन में सहायक होता है, WBC के फॉर्मेशन में सहायक होता है। कहने का मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रखता है। अब देखो हमारे ब्लड में 3 सेल है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। WBC क्या काम करती है, ये हमें संक्रमण रोगों से बचाती है, ताकि हमारी बॉडी के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है या अगर कोई वायरस अटैक कर रहा है तो उसको मारने का जो काम करती है ना वो WBC करती है। और WBC को बनाने वाला या इसमें हेल्प करने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है ऐसे कि जब बच्चे को फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है, जब किसी भी चाइल्ड को फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है, फर्स्ट वैक्सीनेशन इसका मतलब ये हुआ जब बच्चे को पहला टीकाकरण होता है ना, तो इस टीके के अंदर
सबसे पहले कौन सा टीका होता है? तो ये तो आपने बताना है कि BCG का टीका होता है। किसका टीका होता है? ये सबसे पहले आपने बता देना है। बच्चे को लगने वाला पहला टीका कौन सा होता है? BCG का टीका होता है, बैसिलस कैलमेटर ग्यूरिन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं मदर मिल्क के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता, मदर मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो मदर मिल्क के अंदर विटामिन ए नहीं पाया जाता। इसीलिए तो जब बच्चे का पहला टीकाकरण होता है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद 24 यानी 24 घंटे के अंदर जो पहला टीका लगता है ना, उसमें भी क्या होता है? विटामिन ए मिक्स होता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो WBC की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फर्स्ट वैक्सीनेशन BCG का होता है, लेकिन साथ में क्या लगता है? विटामिन ए। ठीक है, क्या खाया जाए? तो सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? गाजर। गाजर में क्या होता है? विटामिन ए। अब देखो क्या होगा अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई या इसकी डेफिशिएंसी हो गई। तो कमी होने से जो डिजीज है, जो रोग है, ये कौन सा रोग हो सकता है? कमी होने से होने वाले जो डिजीज है, जो रोग है, ये कौन से हो सकते हैं अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हुई तो देखिए, एक आपने नाम सुन रखा होगा कलर ब्लाइंडनेस। देखो एक तो होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। दूसरा कौन सा रोग होता है? एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है जीरोपथेल्मिया, जीरोपथेल्मिया, ये वाला याद रखना यहां पर। या फिर मैं इसको ये बोल दूं कोरोनियल जीरोसिस, कोरोनियल जीरोसिस। तो ये सारे किसके रोग होते हैं? ये सारे के सारे जो डिजीज है ना, ये हमारी आई यानी आंखों के रोग होते हैं। किसके होते हैं? ये हमारी आंखों के रोग होते हैं सारे के सारे। अब बात ये है कौन सा क्या काम करता है, तो सुनो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कलर ब्लाइंडनेस। याद रहे ये है तो आंखों का रोग, लेकिन ये वाला जो रोग है ना, ये जेनेटिक डिजीज होता है। जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, ये क्या है? ये एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज होता है, ये एक अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है ना। याद रखना इसमें आपको जो रंग होते हैं, जो कलर होते हैं, कौन से वाले? प्राइमरी कलर। जैसे मैंने कहा कि लाल, हरा और नीला, ये तीन क्या होते हैं? प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। तो इनको पहचानने की क्षमता जो है ना, वो हमारे अंदर नहीं रहेगी। कब? अगर कलर ब्लाइंडनेस हो रखा है तो। ये कब होगा? अगर किसी पेरेंट्स में ऐसी वाली प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, ये भी एक प्रकार का आंखों का रोग है, लेकिन विटामिन ए की कमी से नहीं होगा। ये होता है जेनेटिक डिजीज यानी अनुवांशिक रोग। तो फिर विटामिन ए की कमी से कौन से होते हैं? तो ये तीनों जो रोग है ना, ये विटामिन ए की कमी से होते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। अब देखो नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं रतौंधी। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, रतौंधी नामक जो रोग है ना, ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो आंखों के अंदर एक रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग होता है, तो ये ठीक से काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट जीरोपथेल्मिया का मतलब होता है हमारी आंखों के अंदर है ना ड्राइनेस आ जाता है, सूखा रोग। अगर मैं कहूँ कि जो टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं, ये हमारी लैक्रिमल ग्लैंड होती है आंखों के अंदर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये बनाती है, ये अपना काम करना बंद कर देती है। यानी हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस रहेगा, सूखी सूखी आंखें रहेगी, उसमें किसी प्रकार का लिक्विड जो वाटर पानी होता है, जो आंसू होते हैं, वो बनेंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसे कोरोनियल जीरोसिस का मतलब जो हमारा कॉर्निया वाला पार्ट होता है ना, इसमें भी दिक्कत पैदा हो जाती है, इसमें इचिंग होना शुरू हो जाती है। तो याद रखना ये तीनों के तीनों जो रोग है ना, ये तो आपने बता देने हैं कि विटामिन ए की कमी से होते हैं, लेकिन ये वाला जो रोग है ना, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये एक अनुवांशिक रोग होता है। अगर हमारे शरीर में
किसी न किसी प्रकार की जेनेटिक डिजीज है तो वो कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं वर्णांधता। और ये क्या होती है, रतौंधी। ज्यादा नहीं कर पाओ ना तो याद रखना ये क्वेश्चन आता है सीधा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है, तो आप बताओगे विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है ना, क्योंकि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा है और हमारी आंखों में दो टाइप की सेल होती है, याद रखना। एक तो होती है आंखों के अंदर कौन सी, एक को तो बोलते हैं रोड सेल, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है कोन सेल। हमारी आंखों के अंदर दो टाइप की सेल है, एक तो है रोड सेल और एक कौन सी है, कोन सेल। रोड सेल जो होती है ना, ये हमें प्रकाश दिखाती है ब्लैक एंड व्हाइट, ये तो सिर्फ हमें ये वाला प्रकाश दिखाती है ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम विभिन्न प्रकार के जो कलर है ये अगर देख पाते हैं, हम विभिन्न प्रकार के रंग देख पाते हैं, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी, मौसमी, जामुनी, जितने भी कलर है ना, वो सारे कलर हमें कैसे दिखते हैं, वो हमारी कोन सेल की वजह से दिखते हैं। हमारी आंखों में क्या होती है, दो टाइप की सेल है, एक तो है रोड सेल और एक कौन सी होती है, कोन सेल। कोन सेल क्या काम करती है, ये हमें रंग दिखाती है। अगर मैं कह दूं कि मुझे ब्लू कलर दिख रहा है, अगर मैं कह दूं कि जैसे आपको ये येलो कलर दिख रहा है, ठीक है ना, आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, आपको ये ब्लैक कलर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो कलर है सारे, ये आपको कौन दिखा रहा है, ये हमारी कोन सेल दिखाती है। और हमारी कोन सेल के पास में कहते हैं इतनी बड़ी पावर है कि अगर मान लीजिए लाखों कलर भी है ना, कम से कम 1 करोड़ के आसपास, इतने कलर भी पहचान सकती है कौन सी, कोन सेल। और जो ये रोड सेल होती है ये हमें सिर्फ प्रकाश दिखाती है ब्लैक एंड व्हाइट। हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये जो कोन सेल है ना, ये किसके अंदर नहीं होती है, तो याद रखना ये कोन सेल एनिमल के अंदर नहीं होती है। जो कोन सेल है ना, ये एनिमल के अंदर ना के बराबर होती है, होती नहीं है। ठीक है, इसलिए उनको जो रंग है ना वो एक ही दिखता है, या तो उनको व्हाइट दिखेगा या इनको ब्लैक दिखता है। तो याद रखना ये जो क्वेश्चन था मैंने करवा दिया, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, तो आपने बता देना है विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। ठीक है, और रेटिनोल जो है ये क्या खाया जाए, तो सबसे दी बेस्ट सोर्स होता है कैरेट यानी गाजर। और अगर आपके अंदर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो आपने बताना है, इसको स्टार कर लेना। एक रोग पूछता है नाइट ब्लाइंडनेस आता है, रतौंधी आएगा, ये कौन सा है, तो ये एक जेनेटिक डिजीज है। और बच्चे को जब फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है तो वो रहेगा BCG का, लेकिन मदर मिल्क में विटामिन ए नहीं है, तो साथ में क्या लगता है, विटामिन ए भी दिया जाता है। हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने विटामिन के चैप्टर के अंदर ये देख लिया कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। और एक और बात बोल देता हूं, अभी हमने सिर्फ एक विटामिन को पढ़ा है, विटामिन ए। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि विटामिन जो डी है इसका केमिकल नेम क्या होता है, और विटामिन ई और विटामिन के, ये तीनों विटामिन जो है ना ये हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा करवाई गई जो साइंस है ये दी बेस्ट समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये क्लास शेयर कर दिया करो, और इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।